याद करिए, साल 2019 का वो वक्त जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा किया था, तो उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे इमरान खान ने पूरी दुनिया के सामने खूब आंसू बहाए थे। और उसके आंसू पोंछने वाला कोई देश अगर था तो वो था मलेशिया, जिसके प्रधानमंत्री उस वक्त महातिर मोहम्मद थे। उन्होंने कश्मीर मसले पर पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाकर भारत से पंगा ले लिया था। लेकिन आज इसी महातिर मोहम्मद की हालत देखिए। मलेशिया में हाल ही में हुए आम चुनाव के नतीजे आए तो जनता ने उनको सत्ता से उखाड़ फेंका और इस हार के साथ ही से मलेशिया में महातिर मोहम्मद के युग का अंत भी माना जा रहा है। ऐसे में आप भी जान लीजिए, सत्ता में रहते हुए महातिर मोहम्मद ने किस तरह से भारत विरोधी काम को अंजाम दिया था। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद को उनके 53 साल के राजनीतिक करियर में पहली बार आम चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। महातिर मोहम्मद ने शनिवार को हुए आम चुनाव में अपनी संसदीय सीट भी गंवा दी है। माना तो ये भी जा रहा है कि इस हार के बाद 97 वर्षीय महातिर मोहम्मद के राजनीतिक करियर का भी अंत हो गया है। आपको बता दें कि वही महातिर मोहम्मद हैं जब वो सत्ता में रहे तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत विरोधी खूब आवाज उठाई थी। भारत को चिढ़ाने का कोई भी मौका उन्होंने नहीं छोड़ा। भारत विरोधी महातिर के कारनामे। भारत में तलाश किए जा रहे भड़काऊ इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक को महातिर मोहम्मद की सरकार ने ही मलेशिया में शरण दी। भारत की संसद द्वारा जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया तो महातिर मोहम्मद सरकार ने इसका विरोध किया। अनुच्छेद 370 मामले में बयान देकर पाकिस्तान को खुश करने वाले मलेशिया ने भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की जुर्रत की। महातिर राज में मलेशिया ने भारत संसद से पास नागरिकता संशोधन कानून की आलोचना करके राजनयिक प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन किया। यही नहीं, महातिर ने भारत के भगोड़े इस्लामिक उपदेश जाकिर नाइक को शरण दी थी और भारत ने जब उसे सौंपने की मांग की तो मलेशिया ने भारत की प्रत्यार्पण की अपील को ही खारिज कर दिया था। बाद में महातिर मोहम्मद ने कहा कि उनका देश भारत को छोड़कर किसी अन्य देश की तलाश में है जहां जाकिर नाइक को भेजा जा सके, लेकिन कई देश विवादास्पद उपदेशक को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। महातिर मोहम्मद जब तक मलेशिया के प्रधानमंत्री रहे, उनकी सरकार ने इसी तरह से भारत के फैसले पर सवाल उठाए और भारत विरोध का एक भी मौका नहीं छोड़ा। मलेशिया की इन्हीं हरकतों से परेशान होकर भारत ने उसे सबक सिखाने के मलेशिया से पाम ऑयल का आयात ही रोक दिया था। भारत ही वो देश है जो मलेशिया से सबसे ज्यादा पाम ऑयल खरीदता है, लेकिन भारत ने पाम ऑयल का आयात रोका तो मलेशिया में हाहाकार मच गया था, क्योंकि एक तरह से मलेशिया का खाद्य तेल बाजार भारत पर ही टिका था। भारत ने मलेशिया तेल का बहिष्कार किया था तो मलेशिया पाम ऑयल का दाम 10% गिर गया, जो 11 साल में सबसे बड़ी गिरावट थी। वहां की अर्थव्यवस्था को इससे बड़ा झटका लगा और ये मामला मलेशिया में बड़ा मुद्दा बन गया, क्योंकि इससे लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन आज भारत के लिए अच्छी खबर ये है कि भारत विरोधी रुख रखने वाले महातिर मोहम्मद सरकार की मलेशिया की सत्ता से विदाई हो गई है। उम्मीद है कि मलेशिया में अब जो भी सरकार आएगी वो कम से कम भारत के हितों का भी ध्यान रखेगी, नहीं तो ये नया भारत है जो मुंह तोड़ जवाब देना भी अच्छी तरह से जानता है।